जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती 2025 को लेकर के लेटेस्ट अपडेट है। अपडेट ये है कि इसकी लास्ट डेट 10 अप्रैल थी, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल नोटिस जारी हो चुका है, डेट बढ़ चुकी है। अगर अभी भी कोई कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहता है, चाहे वो आर्मी जीडी हो, कलरक हो, ट्रेड्समैन हो या फिर धर्मगुरु के ऊपर वो फॉर्म भरना चाहता है, धर्मगुरु के पद पर, तो अभी भी आपके पास मौका है। अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है, नोटिस जारी हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे, पूरी चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है जी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी जानकारी को देखते हैं। आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025, जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, स्टोर कीपर, सेना, धर्मगुरु की भर्ती ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि बढ़ चुकी है 25 अप्रैल तक। 25 अप्रैल तक इसको बढ़ा दिया गया है साहब, बिल्कुल। यानी कि 25 अप्रैल तक आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। 8वीं पास हो, चाहे 10वीं हो, चाहे 12वीं हो, चाहे स्नातक हो, सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी। देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन आर्मी की, जो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ज्वाइन इंडियन आर्मी nic.in ये है। ठीक है जी। इसकी देख सकते हो आप यहाँ पे भर्ती वर्ष 2025-26 में आर्मी में अग्निवीर और जूनियर कमीशन अफसर अन्य रैंक की भर्ती के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण 25 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। यानी कि अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल कर दी गई है साहब। ठीक है जी। 25 अप्रैल 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है साहब, ये तो रही अपनी नोटिस। ओके जी। यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। वैसे तो हमने पूरी जानकारी दे रखी है, स्पेशल वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी आपको दोबारा से एक बार और रिवाइज कर देंगे ताकि आपको सब कुछ याद रहे। ठीक है। और ये जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित सारी की सारी अपडेट हो गई, नोटिफिकेशन हो गई, ऑफलाइन फार्म हो गए, सब उपलब्ध करवाए जाते हैं। और इंस्टा के माध्यम से आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, आपका रिप्लाई भी जरूर दिया जाएगा। यह है 14 अप्रैल 2025 की लेटेस्ट अपडेट। लास्ट डेट 25 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है साहब। ठीक से देख लो जी। अग्निवीर के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 25 अप्रैल तक कर सकते हैं अप्लाई। यानी कि 25 अप्रैल तक फार्म भर दो आराम से। अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए आवेदन की तारीख को बढ़ा दी गई है। अब उम्मीदवार 25 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। ये आर्मी वाली ऑफिशियल वेबसाइट है। योग्यता क्या है? अग्निवीर जनरल ड्यूटी, यानी कि अगर आप जीडी के लिए आवेदन करते हैं तो कम से कम 45% अंकों के साथ 10वीं पास होनी चाहिए साहब। और हर विषय में 33 अंक होने जरूरी है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जीडी में आपकी ग्रिस नहीं चलेगी। जो आप ग्रिस से भरते हैं ना फॉर्म, बोलते हैं ना कि साहब ग्रिस है हमारे, तो ग्रिस नहीं होनी चाहिए आपके 10वीं में, तो ही आप जीडी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है साहब, ये तो हो गई बात ये वाली। अगर आपके पास लाइसेंस भी है ना, LMV हो या फिर HMV हो, तो वो भी आप मेंशन कर दें, क्योंकि आर्मी में ऐसा होता है कि जो जीडी वाले हैं उनके पास लाइसेंस होता है, गाड़ी चलानी आती है, तो उनको ड्राइवर के लिए भी रख लिया जाता है, तो प्रमोशन हो जाता है ड्राइवर में, तो फिर आप गाड़ी भी चला सकते हैं वहाँ पे। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। ये तो हो गई ये वाली बात। चलो साहब, अब हम अगली बात करते हैं जीडी के अलावा, और अब हम बात करेंगे अग्निवीर टेक्निकल में। अग्निवीर टेक्निकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वाले हैं वो भर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में 50% अंक होने चाहिए साहब। 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो आप टेक्निकल के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में 50% अंक आपके होने ज़रूरी हैं 12वीं में। और हर विषय में कम से कम 40% अंक होने चाहिए, तब जाके आप टेक्निकल में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल में। किसी भी स्ट्रीम में कम से कम 60% अंक होने चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। हर विषय में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। इंग्लिश और मैथ्स और अकाउंट्स बुक कीपिंग में कम से कम 50% अंक जरूरी है।
क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए टाइपिंग टेस्ट देना जरूरी होगा, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप क्लर्क में आवेदन करते हैं तो सीधी सीधी मोटी मोटी बात यह है कि क्लर्क में आवेदन करने के लिए आपके पास 60% होने चाहिए 12वीं में, और सब विषयों में 50% अंक जरूरी है। ठीक है जी, ये चीज़ है तो ही क्लर्क में आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 60% नहीं बनी है तो आप नहीं फॉर्म नहीं भर पाओगे क्लर्क में। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब हम बात करें ट्रेड्समैन में, तो ट्रेड्समैन 2 प्रकार से भर्ती है साहब। एक तो ट्रेड्समैन है तुम्हारी 8वीं पास, 2 प्रकार से, एक तो 8वीं पास है, एक 10वीं पास है। ठीक है, तो इनमें आप आवेदन कर सकते हैं। दोनों में ही क्या मांगा गया है, केवल और केवल पास मांगा गया है। यानी कि अगर ओनली फॉर आप इन दोनों में ही पास मात्र हैं तो ही फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 33% आपकी बनी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं ट्रेड्समैन में। ट्रेड्समैन में बहुत अच्छा मौका है, 2 फॉर्म भी एक साथ लगा सकते हैं। एक फॉर्म आप ट्रेड्समैन में भर दो, दूसरा फॉर्म आप जीडी में भी भर सकते हो। यानी कि एक साथ 2 फॉर्म भी आप लगा सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है साहब, ये बात हो गई कंप्लीट। ठीक है जी, अब देखो उसमें हम बात करेंगे तुम्हारी कौन सी बची भाई, एज 17.5 से 21 साल है भाई। ठीक है, जो भी जीडी से फॉर्म भरेगा उसकी एज 17.5 से 21 साल है। ठीक है साहब, अगर आप टेक्निकल से फॉर्म भरते हैं तो आपकी एज 17.5 से 23 साल है। ठीक है जी, चाहे आप टेक्निकल हो चाहे आप ट्रेड्समैन हो तो भी आपकी जो एज है वो 17.5 से 23 साल है। ट्रेड्समैन है चाहे आपकी टेक्निकल है, कहाँ पे गई भाई वो, यहाँ लिख देते हैं। टेक्निकल और ट्रेड्समैन इन दोनों की जो उम्र है वो 17.5 से 23 साल है। यानी कि 17.5 से 23 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक आती है धर्मगुरु। जो धर्मगुरु होते हैं ना, जो पंडित लोग होते हैं वहाँ पे जो है धर्मगुरु का काम करेंगे, वो सेना में भी धर्मगुरु ही रहेंगे, वो पूजा पाठ करेंगे मठ मंदिरों में, यहाँ पे सब जगह। ठीक है, उनकी जो एज है वो एज तुम्हारी 27 साल से 34 साल है साहब। यानी कि धर्मगुरु 27 साल से 34 साल तक के भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा शानदार मौका है। अगर आप आर्मी में अवरेज हो जाते हो ना कि साहब अब तो 21 साल से ऊपर हो गए हम तो अब क्या करें, तो ट्रेड्समैन में भर दो 23 साल तक। फिर 23 से भी ऊपर हो गए तो क्या करें, तो फिर आप धर्मगुरु के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 27 साल से 34 साल। 27 से कम भी नहीं होना चाहिए और 34 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है जी, 250 रुपये आपका चालान कटेगा फॉर्म फीस का। ये है पूरी की पूरी जानकारी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलो साहब, अब धर्मगुरु के लिए जो योग्यता होती है वो मैं आपको बता दूं, तो ये धर्मगुरु के लिए ही है भाई। ये किसके लिए है, धर्मगुरु। ये जो धर्मगुरु होते हैं पंडित लोग होते हैं सेना में, वहाँ पे मंदिरों के लिए पूजा पाठ आरती करेंगे, वो है ये। तो इसके लिए जो मिनिमम एजुकेशन है वो स्नातक रखी गई है। आरटी पंडित एंड पंडित गोरखा फॉर गोरखा रेजिमेंट। हिंदू कैंडिडेट जो हैं उनके पास शास्त्री में या आचार्य संस्कृत से स्नातक होनी चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कर्मकांड 1 साल के लिए अगर आपने कोई शास्त्री आचार्य से कर्मकांड में कोई भी डिग्री कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्मकांड तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। भाई शास्त्री हो आचार्य हो संस्कृत से तो फॉर्म भर सकते हो, एक कंडीशन। दूसरी, कर्मकांड में 1 साल का कोर्स कर रखा है तो भी भर सकते हो। ये तो हो गई हिंदू की। ठीक है साहब, अब है दूसरी, ये है तुम्हारी सिख कैंडिडेट। सिख कैंडिडेट हैं वो भी अगर 1 साल का कोर्स कर रखा है, उन्होंने पंजाबी में ज्ञान नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हैं। तीसरा है मौलवी, जो मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं उनके लिए है, जो यहाँ पे अदीब ई माहिर, उर्दू माहिर इन उर्दू, ये जो होते हैं ना इनके तो स्नातक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार पादरी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार बुद्धिस्ट हैं वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इनकी वगैरह ये योग्यता वगैरह सारी देख सकते हो। इनका जो फिजिकल होता है वो बहुत ही नॉर्मल होता है। इनकी जो हाइट मांगी जाती है वो 160 सेंटीमीटर मांगी जाती है। ठीक है, और जो गोरखा लद्दाख वाले हैं उनकी 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। सीना 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है। और बाकी की जो तुम्हारी है जैसे वो जीडी हो गए आल जो भी हैं उनकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 77 से 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। ये है भाई सबके लिए। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। दौड़ होती है 1600 मीटर की।
दौड़ होती है 1600 मीटर की। सब कितना टाइम लेते हैं, टाइम कुछ नहीं है भाई, आगे आगे वाले पकड़ते हैं, सेना है ये तो बैच बनते हैं, 1600 मीटर की दौड़ होती है। ठीक है साहब, तो ये है ज़रूरी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।